आप बराबरी पार्टी में आए, हम सियासी कुव्वत हैं, हम सहाफ़ी कुव्वत नहीं है, हम पॉलिटिशियंस हैं और हम इस मुल्क का सोच रहे हैं और आम लोगों की बात कर रहे हैं। जब तक अपनी इलीट, अपनी अशराफिया, अपने सूबे की अशराफिया के सामने नहीं खड़े होंगे तो ये जो मुनज़्ज़म फोर्स हम नहीं बन सकेंगे। इमरान खान से बच के रहें। ये आदमी सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में है, तोशा खाने से पैसे खाता रहा, गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म बन के वही किया जो बाकी पहले करते थे। 300 कनाल में रहना है, 8 कनाल में लाहौर में रहना है। इस आदमी को क्या पता आप लोगों के मसाइल क्या है। मुसीबत पड़ी हुई है, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये जेल में भी इसीलिए बैठा हुआ है कि मेरा कुछ बन जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे, मुझे बाहर निकालेंगे। जैसे ह्यूगो चावेज़ है ये बड़ा वेनेजुएला वाला। बलोच लोग भी, पख्तून लोग भी, सिंधी भी, पंजाबी भी, कश्मीरी भी, हजारा के लोग भी, सराइकी लोग भी, मुहाजिर भी इमरान खान से बच के रहें। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमने इस मुल्क को एक बड़ा ज़बरदस्त तरक्की याफ्ता अजीम मुल्क बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। और अगर हम पाकिस्तान को एक बड़ा अजीम मुल्क बना लेंगे तो हमारी ये जो बराबरी का हमारा जो निज़ाम है ये पूरे पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया में इसकी बाज़गश जाएगी। पूरी दुनिया में लोग अमन, चैन, सुकून, खुशी और मोहब्बत के साथ रह सकेंगे। इमरान खान ने फसाद जो शुरू किया सबसे पहले वो उस वक्त किया जब इमरान खान को निकाला गया 2022 में, अप्रैल 2022 में इमरान खान को निकाला गया क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट थे। इमरान खान मुल्क नहीं चला पा रहे थे। तो जिन लोगों ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा दी थी, जो इमरान खान को लेके आए थे, उनको लगा कि इमरान खान डिलीवर नहीं करे तो उन्होंने उनको निकाल दिया। ये एक बूट पॉलिशी का अंजाम था जो हम सब ने देखा। उसके बाद उन्होंने फसाद मचाना शुरू कर दिया। अपने ही मास्टर्स, अपने ही जो इनके मालिक थे, जिनके ये ग़ुलाम थे, जिनके ये बूट पॉलिश करते थे, ये उनके ख़िलाफ़ हो गए और इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को साजिशी किस्म की थेरियाँ पेश करनी शुरू कर दी। क्योंकि कुर्सी चली गई थी, वो गुस्से से जो है वो निढाल थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कभी अमेरिकी साजिश की बात की, कभी इंपोर्टेड गवर्नमेंट की बात की, हर किस्म का झूठ बोला। झूठ बोलने में ये माहिर हैं। यू टर्न खान जो है इनका नाम रखा हुआ था लोगों ने, तो इसलिए ये झूठ तो बड़ी सफाई से बोलते रहे पहले भी, तो इस दफ़ा इन्होंने और ज़्यादा बोला। इन्होंने धोखा दिया पूरी कौम को। इन्होंने बाकायदा लोगों को कहा कि जी मैं तो जो हूँ बड़ा मज़लूम हूँ और मेरे साथ देखें ये हुआ है। फिर उन्होंने लोगों को उसी इदारे के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया जिस इदारे ने इनको वज़ारत उज़्मा दी थी। तो ये एक ऐसी लड़ाई थी जो अवाम की लड़ाई थी नहीं, क्योंकि इमरान खान ने अपने दौर में 3.5 साल में लोगों को सिर्फ महंगाई दी थी, गुर्बत दी थी, बेरोज़गारी दी थी और लोगों को इतना कुछ जो है उनके ऊपर जुल्म करने के साथ साथ वो ख़ुद तोशा खाने से पैसे बना रहे थे। ख़ुद जो थे वो अपनी घर वालों के साथ मिल के पंजाब में हुकूमत चला रहे थे। यहाँ पे उस्मान बुज़ार को जो उन्होंने कठपुतली बनाया हुआ था, करोड़ों रुपया ये कमा गए हर जगह से, मुख्तलिफ़ जगहों से। और सबको पता है कि इमरान खान जो है उन्होंने कितना पैसा बनाया। इन्होंने कभी ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं बनाया था जितना उन्होंने अपने 3.5 सालों में बनाया, जो उनके टैक्स रिटर्न्स में भी आया। तो इमरान खान ने किया तो कुछ भी नहीं पाकिस्तान के लिए, लेकिन शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी ये हो रहा है और वो हो रहा है। अब इसको देखा देखी अब क्या हो रहा है कि जो और लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक़ के लिए मुतालबा करते रहे हैं, वो भी अब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो देख रहे हैं कि इमरान खान ने एक फसाद मचाया हुआ है और मचाई जा रहा है इमरान खान, और अपने लोगों को मोबिलाइज़ कर रहा है। और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े जाहिल बैठे हुए हैं, नादान बैठे हुए हैं। उनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, उनमें कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, कुछ इनके पार्टी के लोग भी हैं जो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, जो और कौमियत का, सूबाइयत का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उन्होंने एक मुसीबत डाली हुई है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, और अदारों की लड़ाई करवाने के दर पे हैं ये, और पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं। आप हमारी बात पे क्यों नहीं आते कि इस मुल्क का असल मसला अमीर गरीब का है। इस मुल्क का असल मसला ये है कि लोगों के राइट्स जो उनके बुनियादी हैं, मतलब उसमें खाना है, कपड़ा है, घर है, तहफ़्फ़ुज़ है, तालीम, इलाज, रोज़गार, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंसाफ, इज़्ज़त, ये सब जो है इस पर खड़े हुए हैं। तो आप अगली लड़ाई की तरफ जो जा रहे हैं तो इस लड़ाई पे क्यों नहीं आते। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो पंजाबी है, लाहौर में रहता है जो, या जो पंजाब में रहता है किसी भी शहर में, वो भी उतना ही मजलूम और मजबूर नहीं है। आप थोड़े से ज़्यादा हैं मान लिया, लेकिन क्या वो नहीं है। हम भी तो इस पंजाब की रूलिंग क्लास के अंडर जो है वो इतने अरसे से रह रहे हैं और हमारा भी कुछ नहीं बन रहा। तो आप सारे मिलके क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए काम करते। बराबरी पार्टी में आए, आप लोगों की एक पार्टी बनाए बड़ी। मुझे तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना, मुझे तो इस मुल्क के अंदर कोई पावर भी नहीं चाहिए, आप लोग पावर ले लें।
लेकिन मेरी जो एक शक्ल है जिसको लोग जानते हैं, मेरा काम जानते हैं, मेरा एक क्रेडिबिलिटी है, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई पैसा नहीं बनाया, एकाम से घर में मैं रहता हूँ। तो इस मुल्क के लिए मैंने बड़े खिदमत की है इसके हर लिहाज से। मैंने पोलियो का मैं एम्बेसडर रहा हूँ, मैं एजुकेशन पे काम करता रहा हूँ, हेल्थ पे काम करता रहा हूँ, गाने गाए हैं, लोगों को महसूस किया है, प्यार बांटा है लोगों के अंदर, खुशी बांटी है लोगों के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप इधर आके इस पार्टी के साथ खड़े होते हैं और हम पूरी पार्टी पूरे पाकिस्तान में ये पार्टी लेके जाते हैं, और मिडिल क्लास के लोग भी अपनी औकात याद रखें इस मुल्क के अंदर। जिस दिन आपके घर में किसी को बीमारी आएगी ना, आपके लाखों रुपए लग जाएंगे जितने आपने जोड़े हैं अस्पताल में, आपको पता लगेगा कि इस मुल्क के अंदर आपका क्या हाल है। इसी तरह मिडिल क्लास के लोग जो हैं, जब वो तालीम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनको छोटे छोटे स्कूलों में जो है दाखिला मिलता है, पैसे नहीं होते आपके पास। फिर आप लोग जो हैं अदालतों में, कचहरियों में, थानों में जिस तरह जलील होते हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आपको पता लग जाता है, 2% की औकात आपको नहीं पता लगती कि हमारी है इस मुल्क के अंदर। तो आप सारे लोग क्या एक ही नहीं है? क्या ये अमीर और गरीब का मामला नहीं है? क्या इधर 1% लोग 99% लोगों पे रूल नहीं कर रहे? आप हम बराबरी पार्टी में आए, हम सियासी कुव्वत हैं, हम सहाफ़ी कुव्वत नहीं है, हम कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हम पॉलिटिशियंस हैं, और हम इस मुल्क का सोच रहे हैं और आम लोगों की बात कर रहे हैं। अपने इलाके के चौधरी को पहले पकड़ें, वो आपका चौधरी जो है पहले उसको पकड़े, बाद में आप बड़े चौधरी की बात करें ना। आप अपने इलाकों में ये करें, हम आपके साथ मुनज़्ज़म करते हैं, लोगों को पार्टी में लेके आते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, हर जगह पाकिस्तान के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी करते हैं। आप आए हमारे साथ, आप करें ये सारा कुछ। तो जब तक ये नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी एलीट, अपनी अशराफिया, अपने सूबे की अशराफिया के सामने नहीं खड़े होंगे, तो ये जो मुनज़्ज़म फोर्स हम नहीं बन सकेंगे। और अगर मुनज़्ज़म फोर्स हम बन गए ना, तो कोई अदारा ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम रिफॉर्म ना करें। हम रिफॉर्म करेंगे, कोई अदारा हमारे सामने नहीं खड़ा होगा, क्योंकि रिफॉर्म हमने करने पाकिस्तान के लिए। हमने अदारों को रिफॉर्म करना है, हमने अदारों से लड़ाई नहीं करनी, हमने अदारों को ठीक करना है। अदारे खुद भी चाहते हैं कि वो ठीक हों। एक बड़ी पार्टी हल है इस मुल्क का, सिर्फ एक बहुत बड़ी पार्टी हल है इस मुल्क का, जो अगर एक कॉल दे तो लाखों लोग सड़क पे आ जाएं, बल्कि करोड़ों लोग सड़कों पे आए, क्योंकि वो मुनज़्ज़म हो इस पार्टी के अंदर, वो अपने हकूक़ के लिए लड़े। हमने कोई लड़ाई के लिए नहीं बाहर निकलना, हमने बताना है कि हमारी फोर्स कितनी है। तो जिस दिन ये हो गया तो तमाम अदारे हम रिफॉर्म करेंगे। और इमरान खान से बच के रहें। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस आदमी का कैरेक्टर क्या है, इसका असल किरदार क्या है। ये उस वक्त अपने आराम से बैठा हुआ था कुर्सी पे, इसके साथ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ वो इसको एक सपोर्ट दे रहे थे। इसको लगता था मैं अकले कुल हूँ, मैं तो पूरा बादशाह हूँ। ये याद रखें आप, ये बात आप भूलें नहीं, इस आदमी को अच्छी तरह समझ लें। मैंने पहले भी इसकी कुछ आपको सिफात बताई हैं कि जिस तरह तोशा खाने से पैसे खाता रहा, गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म बन के वही किया जो बाकी पहले करते थे। तो फ़र्क क्या था? फिर इस आदमी ने 300 कनाल में रहना है, 8 कनाल में लाहौर में रहना है। इस आदमी को क्या पता आप लोगों के मसाइल क्या हैं? तो देखें, इससे बच के रहें। ये आदमी कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हल कर सकता। लोग मुझे कहते हैं जी ज़ाती ज़िंदगी में ना जाएं। ज़ाती ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये भी आपको इमरान खान ने गलत सिखाया है कि जी वो जी ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? जब पूरी दुनिया के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम से लेके इनकलाबियों से लेके तमाम की ज़ाती ज़िंदगी जो है लोग देखते थे, तो आपकी नहीं देखेंगे? तो इसलिए इमरान खान से बच के रहें। ये आदमी आपको इस वक्त झांसा दे रहा है, ये अपनी कुर्सी के चक्कर में है, इसको एक मुसीबत पड़ी हुई है, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये जेल में भी इसीलिए बैठा हुआ है कि मेरा कुछ बन जाएगा, लोग बाहर निकलेंगे, मुझे बाहर निकालेंगे। जैसे ह्यूगो चावेज़ है ये बड़ा वेनेजुएला वाला, और ये इमरान खान है। अच्छी तरह लोग जानते हैं इसको, ये किस किस्म का आदमी है। इसने वर्ल्ड कप उठा के कहा था कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। इस आदमी ने ये अल्फाज कहे थे, ये नहीं कहा था कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। चलो यही कह देता कि आज मैं बड़ा खुश हूँ कि पाकिस्तानी टीम ने मेरे साथ मिलकर वर्ल्ड कप जीत लिया। कहता नहीं, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो याद रखें, ये वही आदमी है। बलोच लोग भी, पख्तून लोग भी, सिंधी भी, पंजाबी भी, कश्मीरी भी, हज़ारा के लोग भी, सराइकी लोग भी, मुहाजिर भी, इमरान खान से बच के रहें। इस मुल्क की हमें बड़ी ज़रूरत है। हम इस मुल्क के शहरी हैं। हमने इस मुल्क को एक बड़ा ज़बरदस्त तरक्की याफ्ता अजीम मुल्क बनाना है। ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त तरक्की याफ्ता बनेगा जब एक बड़ी आम लोगों की पार्टी खड़ी होगी, इक़्तिदार को अपने हाथ में लेगी, ख़ुद संभालेगी इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क को निज़ाम को आम लोगों के लिए चलाएगी, तमाम लोगों के लिए वो तमाम चीज़ें
मौजूद होंगी जो हमारे दस्तूर में लिखी हैं। तालीम होगी, इलाज होगा, इस मुल्क के अंदर कोई भूखा नहीं सोएगा, इस मुल्क के अंदर गुर्बत नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर जो वेजेस होंगी वो इतनी होंगी कि इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकें, जीने लायक जो है आमदनी होगी, जीने लायक, इज़्ज़त से जीने लायक आमदनी होगी, इज़्ज़त से जीने लायक जो है वो तनख्वाह और उजरत होगी। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एक बड़ी पार्टी, आम लोगों की पार्टी इक़्तिदार ना संभाले। बराबरी पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, और अगर हम पाकिस्तान को एक बड़ा अजीम मुल्क बना लेंगे तो हमारी ये जो बराबरी का हमारा जो निज़ाम है ये पूरे पाकिस्तान से निकल के पूरी दुनिया में इसकी बाज़गश जाएगी, ये फैल जाएगा। पूरी दुनिया में लोग अमन, चैन, सुकून, खुशी और मोहब्बत के साथ रह सकेंगे।